आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अ ब्लॉक ऑफ मास 1.2 किलोग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन विथ सिमिलर ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट। द कोफिशिएंट ऑफ restitution is 3/5. फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। मीन्स यहाँ पर एक ब्लॉक है एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड अनदर ब्लॉक इज एट रेस्ट। सो इसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं। बिफोर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन ये है एंड मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन 1.2। लेट्स स्पीड इज फर्स्ट block is v1 and second one is v2 and mass is given similar mass, then it's okay. Similar mass है यानी 1.2, so this will be 0, therefore point will be cut by this 0 to 24 in this side and 1.2 will be common, v1 plus v2 we can write here and the point will be removed and 20. So the answer v1 plus v2 equal to 20. This is equation number 1. Now again the question is given that the coefficient of distribution 3/5. Yani coefficient of distribution 3/5 means what happened? E is equal to velocity of separation upon velocity of approach. Let's say u1 minus u2 you can write. So this one is u1, इसको u1 मान लें, ठीक है। अब यहां जो दिया है u1 minus u2, u2 is 0, suppose it is u2 is 0, u1 is given 20 centimeter per second, so we can write here, and v2 minus v1 and E is 3/5, so we can find out 5 4 ja 3/5. It means v2 minus v1 is 3/5. So we can solve both the equations here. v1 plus v2 is equal to 20 and v1 minus v1 here, v2 minus v1 को हम लिख सकते हैं minus v1 plus v2 is equal to v1 plus v2, it is v1 plus v2 3/4. So after adding this will be cut out, 2v2 is equal to 20 plus 3/4. यहाँ LCM लिया जाएगा 4, 80 plus 3 यानी 83/4. So v2 is equal to 83/8. v2 की जो स्पीड है वो 80, एक सेकेंड कहीं पे मिस्टेक हो रही है, 3/5 है डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो v2 माइनस v1 20, 5 4, सॉरी ये 5 4 जा 4, ये 12 होगा, यहाँ पर 3/4 की जगह 12 होगा, ये मिस्टेक हो गई। तो 12 यहाँ आएगा, तो ये पूरा यहाँ से ख़राब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2v2 इज इक्वल टू 32, यानी v2 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। v2 यानी कि आफ्टर कोलिजन सेकंड वाले की जो स्पीड है जो रेस्ट में था उसकी v2 16 हो जाएगी, और यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो उसकी स्पीड हमारी देखो क्या निकल के आएगी। v2 यहाँ रखेंगे 16, तो v1 और उधर जाएगा तो 16 आ जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी v1 की स्पीड जो पहले वाले ब्लॉक की वो हो जाएगी 4 और दूसरे वाले ब्लॉक की स्पीड हो जाएगी हमारी 16। अब क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना होगा, फाइंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए पहले जब तक हमने v2 नहीं निकाला तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स जो हमारी एनर्जी पहले की थी और जो अब एनर्जी हमारी कोलिजन के बाद है, उन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। देखिए पहले वाली जो एनर्जी थी हमारी वो थी k1, उसको हम ले लें हाफ mv², तो 1/2 मास 1.2 एंड v इज गिवन 20,
20 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 400 हो जाएगा, यहाँ से कट कर दीजिए तो 200 हो जाएगा, एंड डेसिमल विल बी कट बाय दिस 0, तो 240, 12 टू जट, हाँ 240 जूल। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी व्हाट विल बी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी, उसको लिखेंगे पहले हाफ, मास वही है 1.2, और वेलोसिटी पहले वाले की निकली थी हमारी 4, और दूसरे वाले की निकली 4 4 जा 16, प्लस हाफ 1.2 एंड 16 का होल स्क्वायर 256। नाउ ये 2 8 जा हो जाएगा, 12 8 जा 9.6 हो जाएगा, प्लस इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 16, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, तो 12 8 जा 96, 9 आएगा, और 12 2 जा 24, 24 और 9 24, 25 26 27 28 29 30 31 32 33, यानी 3 इसका फिर से आ जाएगा यहाँ पर, और 12 1 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और डेसिमल का 153.6, तो ये लगभग हमारा जो है ऐड होकर के 6 6 12 और 9 और 3 12 एंड 13 5 और 6 हो जाएगा, अप्रॉक्स इतना हमारा जूल आ जाएगा। ठीक है, इतना जूल हमारा ये आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कितना चेंज हो रहा है, तो माइनस कर दीजिए, इनको हटा डिफरेंस कर दीजिए, तो K1 माइनस K2 240 माइनस 163.2, तो अगर इसको हम माइनस कर लें तो 240 163.2, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, 9 6 3 7 76.8 अप्रॉक्स आएगा। लेकिन ये देखिए सब सेंटीमीटर में था यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में मीटर बनाने के लिए। सेंटीमीटर में था ना, तो इसको मीटर बनाने के लिए हम इसको कर लेंगे 10⁻⁻² बाद में, तभी ये जूल हम ये लिख पाएंगे, नहीं तो जूल नहीं लिख पाएंगे ना। जूल लिखने के लिए हमें सेंटीमीटर में कहीं कन्वर्ट नहीं किया, लास्ट में चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं, हालांकि यहाँ हमें करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 76.8 हमारा भी आंसर, तो ये इसको हम अप्रॉक्स लिख लेते हैं 70, सॉरी यहाँ डेसिमल का कहीं गड़बड़ हो रहा है, हाँ सेंटीमीटर है ना, तो एक सेकंड, सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर होगा तो -4 होगा, 100 2 बार स्क्वायर, वी स्क्वायर था ना, तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, तो इसको अप्रॉक्स हम 7.68 इंटू 10⁻⁻² लिख लेंगे, सॉरी 3 लिख लेंगे, और इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो क्या जाएगा 7.7 इंटू 10⁻⁻3, इतना जूल एनर्जी जो हमारी लॉस होगी, यही हमारा आंसर भी आ रहा है 3। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।